हेलो दोस्तों, स्वागत है रोजगार विद दीपक भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे अपनी पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, तो आप चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट अपना 10वां प्रैक्टिस सेट है आज। जंगम का विलोम शब्द बताना है, तो बताइए भाई कौन सा होगा। कमेंट करके बता दिया करो भाई, क्या हुआ था जंगम का। तो होता स्थावत, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए। जो प्रमाण जो प्रमाण में सिद्ध ना हो सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो कमेंट करके बताइए। तो अप्रमेय होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनबर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। अनबर का पर्यायवाची कमेंट करो भाई, कौन सा होगा। तो गगन होगा, क्या होगा गगन। गगन होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, तो भाई मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। कमेंट कर दो भाई क्या होगा। कौन सा प्रश्न का उत्तर है इसका मुहावरे का अर्थ का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मना कर देना, धोखा देना। ठीक है, प्रतिनी में पूछा गया भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है आशीर्वाद। तो इस एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आशीर्वाद कौन सा सही है इसमें बताइए, कौन सा एबीसी बर्तनी की दृष्टि से। तो कौन सा सही है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट लिखा है। अगला क्वेश्चन। उपकार को मानने वाले को उपकार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई, कमेंट करके बताओ। तो भाई कमेंट करो क्या कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। घोड़े का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो बताइए तत्सम शब्द कौन सा होगा घोड़ा का। घोड़ा का तत्सम शब्द बताइए भाई, कमेंट करो कौन सा होगा। भाई कमेंट कर दिया करो कौन सा है। तो घोटा कोता, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है भाई। आस्तीन के सांप मुहावरे का अर्थ पूछा गया, तो बताइए। कमेंट बताओ भाई कौन सा होगा अब इसका उत्तर। तो कपटी मित्र, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्य में शुद्ध अशुद्ध पहचानना है, तो बताइए। वह अपनी वह अपनी चश्मा भूल गया। वह अपनी चश्मा भूल गया। तो बताइए भाई कहाँ गलती कर दी, अशुद्ध शब्द बताना है। भाई कमेंट करो। तो अपनी में गलत है भाई। क्यों गलत है इसका कारण। कि चश्मा जो शब्द है तो पुल्लिंग शब्द है। अपना चश्मा भूल गया, अपना चश्मा भूल गया। तो अपना आता वहां पे क्या अपनी अपनी में, ये तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि ये गलत है अपनी यहाँ पे। बैराग किस का पर्यायवाची है। बी हग किसका पर्यायवाची है, तो बताइए भाई कमेंट करके। भाई कमेंट कर दो जल्दी, इसका उत्तर दो क्या है। तो पक्षी है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। आदान का विलोम शब्द, आदान का सही विलोम शब्द पूछा है। तो भाई कमेंट करो आदान का सही विलोम शब्द क्या होगा। भाई कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो प्रदान होगा, क्या प्रदान, बी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन पूछिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ के कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ। तो भाई कमेंट करके बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वर्तनी में पूछा गया था, अतिशयोक्ति पूछी गई है, तो बताइए कौन सा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें, अतिशयोक्ति बिल्कुल बी ऑप्शन में बिल्कुल सही लगाया गया है। वो बार होना मुहावरे का अर्थ, तो बताइए इस मुहावरे का अर्थ में क्या होगा 14 नंबर के प्रश्न में। तो अत्यधिक लाभ होना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। जिसका कोई आधार ना हो, एक शब्द में उत्तर बताइए जिसका कोई आधार ना हो। तो भाई कमेंट कर दो एक शब्द में। तो निराधार होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। अगला क्वेश्चन अब गद्यांश पे आ चुके अपन, गद्यांश को देखिए। गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। ठीक है भाई।
मनुष्य के जीवन में मनुष्य के जीवन में डैश 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 बहुत बड़ा योगदान है। बताइए भाई, धन का, शिक्षा का, खेल का, भोजन का, किसका योगदान है भाई? कमेंट करो भाई, किस चीज का योगदान है गद्यांश? और ये बहुत इंपोर्टेंट गद्यांश को आपको जरूर सीखना है, क्योंकि भाई गद्यांश बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्या, हर सेट में 5 नंबर का गद्यांश आना ही आना, क्वेश्चन जरूर आते हैं 5 क्वेश्चन, इसलिए आपको बिल्कुल सीख के जाना है इस गद्यांश को। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है? मनुष्य के जीवन में डैश 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 सुलभ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो बताइए किसका योगदान है? तो भाई शिक्षा का योगदान है। किसके? शिक्षा का। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें डैश 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 क्या करती है? बताइए भाई। अज्ञानिक, संस्कारिक, दुष्ट, आलसी। बताइए भाई क्या बनेगा 17वें क्वेश्चन में? बल्कि हमें और जागरूक भी बनाती है, डैश डैश क्या बनाती है? कमेंट करो भाई। संस्कारिक, कौन सा संस्कारिक? बल्कि हमें संस्कारिक और जागरूक बनाती है। एक डैश डैश व्यक्ति ही समाज और देश के प्रति अपना सही योगदान दे सकता है। तो क्या बनेगा 18वें नंबर पर? अनपढ़, शिक्षित, गरीब, अमीर, कौन योगदान दे सकते? एक ही व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। तो बताइए भाई कमेंट करके कौन? भाई कमेंट कीजिए जल्दी, बताओ भाई क्या बनेगा इसमें? तो शिक्षित व्यक्ति। ठीक है, अगला आगे पढ़ो। हमें शिक्षा के डैश डैश को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मूल को, वजन को, रंग को, डर को, डर, रंग, वजन, मूल, किसको समझना चाहिए? भाई मूल को समझना चाहिए। किसके? हमें शिक्षा के मूल को समझना चाहिए। इससे घर घर तक क्या पहुंच चाहिए? घर घर तक एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? भाई कमेंट करके बताओ क्या चाहिए? रोकना, पहुंचाना, छिपाना, खरीदना। तो भाई कमेंट करो क्या पहुंचना, क्या करना चाहिए? और इसे घर घर तक पहुंचाना चाहिए। किसको? शिक्षा को। हमें हमें शिक्षा के मूल को समझना चाहिए और इसे घर घर तक पहुंचाना चाहिए। तो भाई अपनी क्लास समाप्त होती है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। भाई अपना प्रैक्टिस सेट मात्र 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अब कमेंट करके बताया ना इस बार, इस कमेंट करके बताओ भाई। अब जिस सेट तो चल ही रहे हैं, सेट के अलावा आपको हिंदी में कुछ भी, किसी भी क्लास के विलोम शब्द की, पर्यायवाची की, किसी भी शब्द की आपको चाहिए तो टॉपिक वाइज अनुसार, तो मैं उन क्लासों को भी डाल दूंगा बना के। क्या कमेंट करके बताना भाई, जो भी अपने सुझाव है आपकी परीक्षा को, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए जिस क्लास के लिए, तो भाई आप कमेंट कर दिया करो। अपना भाई है आपका, भाई जो भी मदद तो मिलेगी मैं फुल मदद आपके साथ फुल बताऊंगा। तो आपको टॉपिक वाइज आपको चाहिए कोई इंपोर्टेंट, तो मैं वो भी बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, कमेंट में अपनी बात बता दिया करो। ठीक है भाई।